दोस्तों कुछ समय पहले मैंने आपके साथ एमपीएल ऐप का एक ओवरव्यू शेयर किया था। आज के डेट में काफी लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं और आप सभी ने ऑनलाइन गेमिंग में आए नए टीडीएस पॉलिसी के बारे में सुना तो होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस पॉलिसी चेंजेस को बेहतर समझने के लिए इस वीडियो में मैं आंसर करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो एमपीएल ऐप से जुड़े हुए हैं, एमपीएल की जो अर्निंग करते हो आप उससे जुड़े हुए हैं, जिससे आप इस रियल मनी गेमिंग की नई टीडीएस पॉलिसी के बारे में सब कुछ बड़ी आसानी से समझ पाए। तो आप बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। तो पहला सवाल ले लेते हैं दोस्तों, व्हाट इज न्यू टीडीएस पॉलिसी, यानी कि नई टीडीएस पॉलिसी क्या है। देखिए 1 अप्रैल 2023 से आपके ऑनलाइन गेमिंग्स की नेट विनिंग्स पे 30% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपके डिपॉजिट्स और एंट्री फीस रिमूव करके जो आपका रिमेनिंग अमाउंट होगा, जिसे नेट विनिंग्स अमाउंट कहते हैं, सिर्फ वो अमाउंट पे ही टैक्स कटेगा। जो ये टीडीएस है वो डिडक्ट होगा केवल तब जब आप विथड्रॉल रिक्वेस्ट को प्लेस करते हो, यानी कि पैसे निकालने की जो रिक्वेस्ट होती है उसे प्लेस करते हो। यानी कि एमपीएल की बात करें तो एमपीएल पे जब आप विथड्रॉल रिक्वेस्ट डालोगे तभी ही आपके विथड्रॉल अमाउंट पे नेट प्रॉफिट या विनिंग जो कैलकुलेट होंगी उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा, यानी कि टीडीएस कटेगा। जो अमाउंट आप वॉलेट से विथड्रॉ नहीं कर रहे हैं उस पे कोई टीडीएस चार्जेस नहीं लगेगा। तो क्या एमपीएल ये टीडीएस चार्ज कर रहे हैं, यही है दूसरा सवाल। बिल्कुल नहीं, ये गवर्नमेंट पॉलिसी है दोस्तों। जैसे आप इनकम टैक्स पे करते हो वैसे ही ये टीडीएस आपके बिहाफ पे एमपीएल डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर रही, यानी एमपीएल अपने पास टीडीएस डिडक्शन का अमाउंट नहीं रखता है। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। मेरा टीडीएस कट गया है, इसका क्या प्रूफ है, क्या कोई टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा मुझे। एमपीएल प्रो ऐप पे अपना पैन कार्ड और पैन नंबर अपडेट करने पर आपका फॉर्म 26AS हर क्वार्टर के एंड में अपडेट हो जाएगा विद ऑल टीडीएस डिडक्शंस ऑफ कोर्स। एमपीएल आपको हर क्वार्टर के एंड में एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी देगा जिसमें आपके सभी टीडीएस डिडक्शन डिटेल्स होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या हर बार विनिंग्स निकालने पर मेरा टीडीएस कटेगा। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीडीएस केवल आपके नेट विनिंग्स पर अप्लीकेबल होता है। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी नेट विनिंग्स होंगी वो हर विड्रॉल के बाद रिकैलकुलेट होंगी। इसको समझने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नेट विनिंग का, जो है फॉर्मूला, यानी कि टोटल विड्रॉवल्स इन फाइनेंशियल ईयर माइनस टोटल डिपॉजिट्स इन फाइनेंशियल ईयर्स प्लस नेट विनिंग्स। तो नेट विनिंग कैसे निकलता है मैंने आपको वो भी समझा दिया है इस फॉर्मूला के माध्यम से। और इसके तहत अगर आप देखोगे तो हर फाइनेंशियल ईयर में आपका ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट होता है और फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। और आपके हर फाइनेंशियल ईयर के कैलकुलेशन और ओपनिंग बैलेंसेस 1 अप्रैल को रात 12 बजे रीसेट हो जाएंगे। अगर किसी विड्रॉल के बाद उस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी नेट लॉसेस हैं तो आपका टीडीएस अमाउंट अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगा आपके नेक्स्ट विड्रॉल रिक्वेस्ट डालने पे। अब अगला एक इंटरेस्टिंग सवाल पिक करते हैं, अगर मैंने ज्यादा टीडीएस भर दिया तो। अब दोस्तों ये बिल्कुल पॉसिबल है और ऐसी सिचुएशन हो भी सकती है। अगर आपने विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट की है और उस टाइम पे आप विनिंग्स पे हो, यानी कि आपकी नेट विनिंग्स है, जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाई है उसके हिसाब से आपकी नेट विनिंग्स ठहर रही है, तो आपका टीडीएस कट जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर एंड में आपको लॉस हो रहा है, यानी कि आप लॉस में हो, तो उस केस में ये पॉसिबल है फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च रात 12 बजे आपका फाइनल टीडीएस कैलकुलेट होगा आपके फाइनेंशियल ईयर के नेट विनिंग्स के आधार पे। जब आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे आपका पूरा टीडीएस एडजस्ट किया जाएगा आपकी टैक्सेबल विनिंग्स पे। अगर किसी सिचुएशन में आपका टीडीएस ज्यादा काट लिया जाता है तो आप वो आईटीआर फाइलिंग के टाइम क्लेम कर सकते हैं। ऊपर आए बटन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एक वीडियो मैंने बनाया था कि कौन सा आईटीआर आपको फिल करना चाहिए। एमपीएल आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट देगा जो आप अपनी आईटीआर फाइलिंग के टाइम यूज कर सकते हैं। अब अगला सवाल पिक कर लेते हैं दोस्तों, क्या कोई लिमिट अमाउंट है जिसपे टीडीएस लगता है। देखिए इनकम टैक्स एक्ट 1962 के सेक्शन 194BA के अनुसार रियल मनी गेमिंग के टीडीएस का कोई लिमिट नहीं है। आपकी हर विड्रॉल के रिक्वेस्ट पर टीडीएस लगेगा अगर आपकी नेट विनिंग्स पॉजिटिव में है तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल दोस्तों। मुझे लगा आपके मन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होंगे क्योंकि एमपीएल की ऐप के बारे में मैंने आपको एक बार बताया था एक छोटे से वीडियो में, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बता दूं कि जो नए टीडीएस रूल्स हैं उसके हिसाब से क्या आपकी लायबिलिटी ठहरती है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे टीडीएस रिलेटेड डाउट्स और जो क्वेश्चन थे उसका जवाब मिल गया होगा।
अगर आप सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक कर दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर दे। और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दें। और टीडीएस की दोस्तों ज्यादा फिक्र ना करें, जैसे आपके अन्य सोर्सेज पर यानी कि जो भी आप दूसरे सोर्सेज से इनकम करते हो उस पर टैक्स लगता है, इस पर भी टैक्स लगेगा। आप बेफिक्र होकर खेलिए और जीतना शुरू कीजिए। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस एजुकेशनल वीडियो को। यहीं पर जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।